number one. കാഴ്ച ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 2024 का आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी शासित नरेंद्र मोदी सरकार पर विरोधी दलों के हमले तेज होते जा रहे हैं। मोदी सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे तमिलनाडु के डीएमके और केरल के वाम मोर्चा ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां केरल सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने समर्थकों के साथ हल्ला बोला, तो वहीं संसद परिसर में डीएमके नेता हाथों में पोस्टर थामे हुए नारे लगाते सुनाई दिए। केरल और तमिलनाडु की इन दो प्रमुख पार्टियों के अलावा एक दिन पहले ही कर्नाटक सरकार के प्रमुख चेहरे भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। दक्षिण भारत के तीनों राज्यों के सत्तारूढ़ दल दरअसल केंद्र सरकार से नाराज हैं। इनकी नाराजगी का सबब यह है कि इन्होंने अपने अपने राज्यों को धन आवंटन में कथित लापरवाही और पक्षपात का आरोप लगाया है। अपने संबोधन में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र को सभी राज्यों पर समान दृष्टि रखने और नाइंसाफी न करने की नसीहत दी है। We have all come together to register our strong protest against this and to preserve the federal structure of India. Today, we are marking the beginning of a renewed fight that would herald a dawn of ensuring equitable treatment of the states. This fight would also strive to maintain a balance in the center-state relations. Thus, the 8th of February 2024 is going to be a red-letter day in the history of the Republic of India. अपने संबोधन में केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दक्षिण भारत के राज्यों को इतिहास के बेहद खराब वित्तीय संकट की ओर बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने को मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि केंद्र के पक्षपातपूर्ण रवैये से केरल राज्य के सामने वित्तीय संकट की स्थितियां पैदा होने का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन को एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। डीएमके सांसद सिल्वा ने कहा कि केंद्र के भेदभाव को देखते हुए उनकी पार्टी को ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा। There was a heavy flood and the government has been demanding relief fund. The chief minister has met the prime minister in person. Members of parliament of various political parties delegation met the home minister. In spite of that, nothing has been released. We have raised it in all other forums, in the parliament, in various other motions also, but nothing has happened. So there is no other way that we are protesting again to bring to the notice of the government that don't be discriminate some states which are being ruled by opposition parties, that too at the time of disaster. So our main claim today is that immediately release the flood relief fund to Tamil Nadu. आपको बता दें कि अंतरिम बजट आने के बाद से ही दक्षिण भारत के तीनों राज्यों के सत्तारूढ़ दलों में ये नाराजगी देखी जा रही है। डीएमके का आरोप है कि अंतरिम बजट में तमिलनाडु में बाढ़, बारिश और चक्रवात आदि से हुए नुकसान से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से करीब 37,000 करोड़ की राहत राशि की मांग केंद्र से की गई थी, लेकिन उस संबंध में कोई ऐलान नहीं किया गया। जबकि उनका आरोप है कि तमिलनाडु के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कोष आवंटन और मदुरै के एम्स की स्थापना के संबंध में कोई ऐलान नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि इनके इस विरोध प्रदर्शन को कई दूसरे विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है। और मैं फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।